और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां चमोली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब बारिश की वजह से पहाड़ियों में जो मलबा है और बोल्डर है उसके गिरने से लगातार ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं। बिरही निजमुल्ला मोटर मार्ग पर भी जगह जगह पर मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सड़क पर मलबा होने के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान अक्सर ये जो रास्ता है वो बाधित हो जाता है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगातार निगरानी रखने और जल्द मलबा हटाकर यातायात सुचारू करने की मांग की है। और देखिए किस तरह से जब लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है तो जो मलबा पहाड़ों का है वो सीधे सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से कई रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, बाधित होते हैं और कई जगह पर क्षतिग्रस्त की खबरें भी सामने आती है। अब इस बीच सड़कों पर पूरी तरह से मलबा आ चुका है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बिरही निजमुल्ला वाला ये मार्ग है जहां पर कई गांव का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी वो इन तस्वीरों के माध्यम से आसान भाषा में समझा जा सकता है। लोगों का कहना कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और जो रास्ता बाधित हुआ है यानी कि बंद हुआ है, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर लगातार बुलडोजर के माध्यम से इन जो भारी भरकम पत्थर या बोल्डर हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। अगली खबर, जहां लोक गायिका डॉक्टर रेशमा शाह ने अपने नए उत्तराखंडी गीत पहाड़ घूमना को पलायन के खिलाफ एक संदेश बताया। मसूरी में उन्होंने कहा कि इस गीत का उद्देश्य लोगों को अपने गांव, संस्कृति और जड़ों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि गीत का जो पहला लोकार्पण है वो मुंबई में गायक अनूप जलोटा के जन्मदिन पर हुआ, जहां उन्होंने गीत की सराहना की है। रेशमा शाह ने कहा है कि लगातार पलायन से गांव खाली हो रहा है, लोग अपनी पैतृक जमीनें बेच रहे हैं और इससे पहाड़ों की पहचान और प्राकृतिक सुंदरता पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपने गांव से जुड़ाव बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर गांव बचेंगे तभी पहाड़, संस्कृति और हमारी पहचान भी सुरक्षित रहेगी। उनका विश्वास है कि पहाड़ घूमना गीत लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने और पलायन रोकने की सोच को मजबूत करेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि पहाड़ घूमना एक मेरा गीत है जिसमें मैंने पहाड़ी चीज़ जो हमारे पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा एक संदेश है जो अपने पहाड़ छोड़ गए हैं और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि आप लोग आए अपने पहाड़ों में घूमें। तो वो एक गीत है इसमें। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि इस गीत के विमोचन के लिए मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर, भजन गायक और गजल गायक अनूप जलोटा जी के माध्यम में ये इसका विमोचन हुआ। साथ ही सावन महीने के पहले सोमवार पर हरिद्वार में शिव भक्ति में सराबोर नजर आए हैं शिव भक्त, जहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है, जबकि मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में आसपास और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके। विशेष तौर पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह से कोई लापरवाही सामने ना आने पाए, कोई हीला हवाली की तस्वीर ना हो और जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचे तो कोई भगदड़ जैसे हालात ना बने, उसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। क्राउड मैनेज कैसे किया जा सकता है उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है और श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थित कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बह रहे 2 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते हुए रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों डूबने लगे थे, लेकिन एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक जांच में दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है और ऐसे में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गहरे पानी में किस तरह से कांवड़िए डूब जाते हैं, जबकि प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्रद्धालु से अपील की जा रही है कि गहरे पानी में वो कतई ना जाएं, क्योंकि अगर जाते हैं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और उसी को लेकर अब कांवड़िए यहां पर जैसे ही गहरे पानी में गए तो वो डूबने लगे, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई यहां पर की गई। प्रशासन मौके पर पहुंचा, गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची और एक तुरंत श्रद्धालुओं को बचा लिया गया
और गहरे पानी से सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। अब ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासनिक अमले की सराहना भी की जा रही है। तो गंगा में डूब रहे 2 कावड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तेज बहाव में फंसे थे ये कावड़िए, जहां पर दोनों कावड़िए अब सुरक्षित बाहर निकाले गए और उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। हालांकि आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चला। लेकिन प्रशासनिक अमले ने जिस तरह से तुरंत एक्शन लिया और प्रशासनिक अमले की सूझबूझ के तहत जो ये बड़ा हादसा टला, उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। साथ ही बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 164 बांसतोली की बीएलओ कमला देवी की मौत के मामले में अब जिला प्रशासन अपना पक्ष रखता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि अपर जिला अधिकारी एनएस नवियाल ने कहा कि विशेष एसआईआर अभियान के काम को लेकर किसी भी कर्मचारी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। उन्होंने साफ किया है कि कमला देवी की मौत का एसआईआर अभियान से कोई संबंध नहीं है। प्रशासन के मुताबिक बीएलओ ने अपने कार्यकाल में एसआईआर से जुड़े काम को लेकर किसी भी अधिकारी पर दबाव या परेशानी की शिकायत नहीं की थी। उन्हें सिर्फ मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के तहत नोटिस पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। जो कपकोट विधानसभा क्षेत्र का एक बीएलओ है कमला देवी, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। जहां तक हमारी जानकारी में है और जैसी सूचनाएं मिली हैं, कमला देवी द्वारा न तो कभी किसी भी स्तर पर, न एआरओ के स्तर पर, न ईआरओ के स्तर पर, न जिला स्तर पर कभी कोई सूचना दी गई कि उनके ऊपर कोई विशेष दबाव है। ऐसा कोई दबाव था नहीं। वर्तमान में उनके द्वारा सिर्फ नोटिस जो जनरेट होकर आए थे उनका जो है वितरण ही किया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे और चरण वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दी है, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य देश भर से आने वाले शिव भक्तों का सम्मान करना है और उन्हें सुरक्षित और सरल सुगम यात्रा का अनुभव कराना है। मंत्री ने इस दौरान बताया कि चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और सभी विभाग कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हरिद्वार आएंगे। यहाँ पर कांवड़ यात्रा जो हमारी चल रही है उसका पुष्पमाला से उसका स्वागत करेंगे। और क्योंकि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रा को लेकर के, कुंभ मेले को लेकर के और उत्तराखंड के हर जो त्योहार होते हैं उन त्योहारों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ तीर्थयात्री आते हैं और जो भी व्यक्ति देश विदेश से हमारे यहाँ गंगा की नगरी में आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, यानी कि मौसम करवट लेगा, जहां देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों में अब भारी से भारी बारिश होती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रशासनिक अमला लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भारी से भारी बारिश होगी, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा और उसी को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, जिसके बाद धरातल पर मुस्तैदी के साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि पहाड़ी इलाका है और कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जो कि अति संवेदनशील हो जाते हैं, वहां पर विशेष तैयारी की जा रही है। साथ ही खटीमा में मुख्य बाजार स्थित शनि मंदिर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्मारक के पास बनाए गए डंपिंग जोन को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर में नारेबाजी की और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि डंपिंग जोन से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, शहीद स्मारक की गरिमा प्रभावित हो रही है और गंदगी और दुर्गंध से व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारी ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर डंपिंग जोन को नहीं हटाया गया तो शांतिपूर्ण जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और नगर पालिका की होगी।
राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से लगातार जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौसम की चुनौती को देखते हुए बद्री केदार समिति और प्रशासन ने तैयारियों से और यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के अलर्ट, प्रशासन की गाइडलाइन और सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करने का आग्रह किया गया ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से यहां पर की जा सके, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान लगातार बीकेटीसी की तरफ से दिया जा रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।